Hello everyone, welcome to my YouTube channel OMGS Trick. मैं ऑफिसर आई एम वेल एंड आई होप यू विल बी ऑल्सो वेल. टुडे आई एम हियर टू टेल यू समथिंग अबाउट राजस्थान इतिहास के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं आज. वन लाइनर. पहला क्वेश्चन है, फारसी वृत्तांतों में वर्णित राजस्थान का प्रथम शाखा कहाँ हुआ था दोस्तों? प्रथम शाखा कहाँ हुआ था? रणथंभौर में हुआ. रणथंभौर में हुआ था 1301 में. कब हुआ था? 1301 में हुआ था. दूसरा क्वेश्चन है, राणा सांगा के समय बिजोलिया ठिकाने की स्थापना हुई. बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक जागीरदार कौन था? अशोक परमार था दोस्तों, याद रखना. कौन था? अशोक परमार. अगला क्वेश्चन, राव जैत सिरोचंद, जिसमें राव जैत सिंह और मुगल सेना के मध्य युद्ध वर्णन है, जिसकी रचना किसने की? बिट्ठू सूजा ने की थी दोस्तों. किसने की? बिट्ठू सूजा ने की थी. राव जैत सिरोचंद, उसमें राव जैत सिंह और मुगल सेना के मध्य युद्ध वर्णन है, जिसकी रचना बिट्ठू सूजा ने की थी दोस्तों, याद रखना. अगला है, कविराज श्यामल दास के वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ राज्य में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने करवाया था दोस्तों. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. अगला है, अकबर ने राणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने हेतु 4 दूत मंडल भेजे, जिनका नेतृत्व करने वाले क्रमशः थे. कौन थे? जलाल खान, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल थे. इसकी ट्रिक है जम्मा भट्टो. उसे आप याद रख सकते हो दोस्तों. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था. अगला देखते हैं, मेवाड़ महाराणाओं ने स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानकर शासन किया था. एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वल ने करवाया था. किसने करवाया था? वल ने करवाया था. एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था. अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक था. कौन था? मूलराज द्वितीय था. कौन था? मूलराज द्वितीय. मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक था. अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का भीष्म पितामह उपनाम से प्रसिद्ध है. कुंवर राव चुंडा. कौन है? कुंवर राव चुंडा, जिसको राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है दोस्तों, याद रखना. वो एकमात्र स्रोत जिसके अनुसार राणा सांगा ने बाबर को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध आमंत्रित किया था, तुजू के बाबरी में किया था. किसमें? तुजू के बाबरी में किया था दोस्तों. अगला क्वेश्चन है, जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज के मध्य संघर्ष और संयोगिता की कथा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? पृथ्वीराज रासो में मिलता है दोस्तों. किसमें मिलता है? पृथ्वीराज रासो में मिलता है. अगला क्वेश्चन, आमल बामल की संधि किन दो शासकों के मध्य हुई? किन दो शासकों के मध्य हुई थी? राणा कुंभा व राणा जोधा के. राणा कुंभा व राव जोधा के मध्य हुई थी. आमल बामल की संधि हुई थी. कौन सी संधि? आमल बामल की संधि. याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था. जो आमल बामल की संधि हुई थी वो पाली के निकट थी और सोजत को उसका केंद्र बनाया था. अगला क्वेश्चन है, राव बीका ने बीकानेर नगर की स्थापना कब की? कब की थी दोस्तों? 1488 में की थी. कब की थी? 1488 में. किसने की थी? राव बीका ने की थी. किस नगर की? बीकानेर नगर की स्थापना की थी दोस्तों, याद रखना. मोस्ट इंपोर्टेंट है. अगला है, राव कल्याणमल किसकी सहायता से बीकानेर का शासक बना था? राव कल्याणमल किसकी सहायता से बीकानेर का शासक बना था? शेरशाह सूरी की सहायता से बना था दोस्तों, याद रखना. अगला है, राव मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी से सहायता लेने वाला राजपूत शासक था. कौन था? राव कल्याणमल था. कौन था? राव कल्याणमल था, जिसने राव मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी से सहायता लेने वाला राजपूत शासक था, राव कल्याणमल. अगला है, रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध रानी उमादेवी किसकी पुत्री थी? किसकी पुत्री थी दोस्तों? रावल लूणकरण जी, जैसलमेर के शासक थे, उसकी पुत्री थी लूणकरण जी की. किसकी थी? लूणकरण जी की. रानी उमादेवी, जिसको रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, याद रखना. अगला है, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता. ये किसका कथन है दोस्तों? किसका है? शेरशाह सूरी का है, जो कब दिया था? 1544 में दिया था दोस्तों, याद रखना. अगला है, मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, कौन सा था? मोटा राजा उदय सिंह था दोस्तों, याद रखना. मोटा राजा उदय सिंह, जिसने मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी दोस्तों, याद रखना. अगला है, जगत गुसाई के नाम से प्रसिद्ध राजपूत राजकुमारी जिसका मूल नाम मानीबाई था, किसकी पुत्री थी दोस्तों? मोटा राजा उदय सिंह की थी. किसकी थी? मोटा राजा उदय सिंह का. नाम क्या था उसका? मानीबाई था. नाम उसको किस नाम से जानते थे? जगत गुसाई के नाम से प्रसिद्ध थी वो. अगला क्वेश्चन है, धर्मत के युद्ध 1658 में औरंगजेब से पराजित होने वाला राजपूत शासक कौन था?
धर्मत के युद्ध में औरंगजेब से पराजित होने वाला राजपूत शासक कौन था? महाराजा जसवंत सिंह था दोस्तों। कौन? महाराजा जसवंत सिंह। धर्मत का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1658 में हुआ था दोस्तों, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, वह प्रसिद्ध कवि और इतिहासकार जो रणथंभौर और चित्तौड़ के अभियानों में अलाउद्दीन खिलजी के साथ था, कौन सा था? अमीर खुसरो था। कौन? अमीर खुसरो। जो रणथंभौर और चित्तौड़ के अभियानों में अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। किसके साथ था? अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। अगला क्वेश्चन है, अजीत सिंह द्वारा मारवाड़ राज्य से निर्वासित कर देने के बाद दुर्गादास राठौड़ ने कहाँ शरण ली थी? कहाँ ली थी दोस्तों? मेवाड़ में ली थी। कहाँ ली थी? मेवाड़ में, राज सिंह के कहने पर ली थी, है ना। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतने के बाद उसका क्या नाम रख दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतने के बाद उसका क्या नाम रखा था दोस्तों? खिजराबाद रखा था। खिजराबाद रखा था दोस्तों। क्या रखा था? खिजराबाद। अगला क्वेश्चन है, रावल रतन सिंह के साथ मेवाड़ की रावल शाखा का अंत हो गया। इसके बाद मेवाड़ पर राणा शाखा ने शासन किया, जिसका संस्थापक कौन था? राणा हमीर था दोस्तों। कौन था? राणा हमीर था। अगला क्वेश्चन है, राणा कुंभा ने किस शासक पर विजय की स्मृति में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया? किसकी स्मृति में करवाया था? महमूद शाह खिलजी प्रथम। महमूद शाह खिलजी प्रथम की स्मृति में राणा कुंभा ने विजय की स्मृति में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था दोस्तों, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार टपकने वाला सवाल है दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन, राणा कुंभा की मृत्यु कहां पे हुई थी दोस्तों? राणा कुंभा की मृत्यु कहां पे हुई थी? कुंभलगढ़ में हुई थी दोस्तों, 1468 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1468 में कुंभलगढ़ में हुई थी दोस्तों, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वह राजपूत शासक जिसने विभिन्न युद्धों में भाग लेकर एक हाथ, एक पांव व एक आंख खो दी तथा जिसके शरीर पर तलवारों के 80 घाव थे, कौन से राजा थे दोस्तों? राणा सांगा थे दोस्तों, जिसके एक हाथ, एक पांव व एक आंख नहीं थी दोस्तों, फिर भी वो लड़ा रहा, युद्ध में अंत तक लड़ा रहा और उसके तलवार के घाव भी लगे थे। कितने घाव लगे थे दोस्तों? 80 घाव लगे थे दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राणा सांगा वाला, एग्जाम में टपक जाएगा दोस्तों, नहीं याद किया तो फिर पछताओगे। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत रानी ने अपने पुत्र विक्रमादित्य को मेवाड़ का शासक बनाने के बदले बाबर को रणथंभौर देने का प्रस्ताव किया था? किसने किया था दोस्तों? रानी कर्णावती ने किया था दोस्तों। क्या किया था? कि अपने पुत्र विक्रमादित्य को मेवाड़ का शासक बनाने के बदले बाबर को रणथंभौर देने का प्रस्ताव किया था। क्या देने का? रणथंभौर देने का। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ी सरदार जिसने कर्नल टोड ने मेवाड़ का कर्ण कहा था, किसको कहा था? भामाशाह को कहा था, भामाशाह पाली। अगला है, मारवाड़ का वो राठौड़ शासक जो अकबर के नागौर दरबार में शामिल हुआ परंतु मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की तथा आजीवन मुगलों से संघर्ष किया, कौन सा था वो? राव चंद्रसेन था दोस्तों, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। अगला है, गैटोर की क्षत्रियां किस वंश से संबंधित है? किस वंश से संबंधित है गैटोर की क्षत्रियां? कछवा वंश से संबंधित है दोस्तों, याद रखना। अगला है, राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह के प्रश्न पर किन दो राज्यों के मध्य संघर्ष हुआ था? किन दो राज्यों के मध्य हुआ था दोस्तों? जयपुर और जोधपुर के बीच में हुआ था। राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह के प्रश्न पर दो राज्यों के मध्य संघर्ष हुआ था, वह राज्य जयपुर और जोधपुर था दोस्तों, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय किस चौहान शासक का पुत्र था? किसका था पुत्र? सोमेश्वर चौहान का पुत्र था दोस्तों, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला है, प्रसिद्ध राजपूत सेना नायक जयमल व फत्ता मुगलों का सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, कब हुए थे दोस्तों? 1568 ईस्वी में हुए थे। कब? 1568 ईस्वी में। अगला है, स्वरूप शाही सिक्के किसने चलाए थे? स्वरूप शाही सिक्के किसने चलाए थे? महाराणा स्वरूप सिंह ने चलाए थे। किसने? महाराणा स्वरूप सिंह ने स्वरूप शाही सिक्के चलाए थे, याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट था। अगला है, महाराणा जगत सिंह की अध्यक्षता में 1734 ईस्वी में आयोजित हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा किसने तैयार की थी दोस्तों? किसने की थी? संग्राम सिंह द्वितीय ने की थी। संग्राम सिंह तृतीय ने की थी। अगला, दिवेर के युद्ध के बाद राणा प्रताप की नई राजधानी थी। दिवेर के युद्ध के बाद राणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? चावंड थी दोस्तों। कौन सी थी? चावंड, याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है।
अगला है आदि वराह की उपाधि किसने धारण की थी? आदि वराह की उपाधि किसने धारण की थी? मिहिर भोज ने धारण की थी दोस्तों। किसने? मिहिर भोज ने। अगला किसने? दोराई अजमेर का युद्ध किसके बीच हुआ था? दोराई अजमेर का युद्ध किसके बीच हुआ था? औरंगजेब और दारा के बीच में हुआ था। औरंगजेब और दारा के बीच में हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? दोराई का युद्ध हुआ था। अगला किसने? मेवाड़ के इतिहासकार में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन की कुर्बानी दी थी? किसने दी थी दोस्तों? पन्नाधाय ने दी थी दोस्तों। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। किसने दी थी? पन्नाधाय ने दी थी दोस्तों। अगला है मनुची कहता है कि जजिया फिर से लादे जाने का सरदारों के एक समूह ने जबरदस्त विरोध किया था, जिसका नेतृत्व किया था। किसने किया था दोस्तों? महाराणा राज सिंह ने किया था दोस्तों। किसने? महाराणा राज सिंह ने। अगला क्वेश्चन है राजपूताना के किस राज्य के उत्तराधिकारी के मामले में हस्तक्षेप करते हुए जहांगीर ने अपनी पसंद के व्यक्ति को राजा बनाया था? कहां के बनाया था? किस राज्य के बनाया था? बीकानेर राज्य के दोस्तों। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राजपूताना के किस शासक को 1900 ईस्वी में चीन युद्ध में भाग लेने के लिए चीन पदक प्रदान किया था? किसने किया था? महाराणा गंगा सिंह को। किसको? महाराणा गंगा सिंह को चीन युद्ध में भाग लेने के लिए चीन पदक प्रदान किया गया था दोस्तों। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इतिहास का। अगला क्वेश्चन है युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया वह कौन सी रानी थी? हाड़ी रानी सहल कंवर थी दोस्तों। हाड़ी रानी सहल कंवर। अगला क्वेश्चन है हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता थे? हनुमानगढ़ और गंगानगर प्राचीन काल में किस नाम से जाने जाते थे दोस्तों? योद्धे नाम से जाने जाते थे। किस नाम से? योद्धे नाम से जाने जाते थे दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है किसे अभिनव भट्टाचार्य वह संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता है? कौन थे वो? राणा कुंभा थे दोस्तों। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला है हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार था। कौन सा था? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार था। वो कौन था? हकीम खां सूर था। कौन था? हकीम खां सूर था। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था। कौन सा था? मारवाड़ था दोस्तों। अगला है किसे जयपुर नगर को गुलाबी रंग करवाने का श्रेय दिया जाता है? किसे दिया जाता है जयपुर को गुलाबी रंग करवाने का श्रेय? राम सिंह द्वितीय को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में टपकता है दोस्तों। याद कर लेना वरना पछताओगे बहुत। अगला क्वेश्चन है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स मदरसा हुनरी की स्थापना महाराणा राम सिंह द्वितीय ने कब की थी? 1857 में की थी दोस्तों। कब की थी? 1857 में की थी। कौन सी स्कूल थी? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स थी। मदरसा हुनरी के नाम से भी इसको जाना जाता था दोस्तों। अगला है महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था दोस्तों? ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहाँ पे हुआ था? गोगुंदा में हुआ था। कब हुआ था? होली के दिन 28 फरवरी 1572 को हुआ था दोस्तों। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। धन्यवाद मित्रों। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।